हाय गाइस, मैं अभी आगरा के ना एक रिमोट एरिया में, ऐसी जगह पे जहाँ पर यूजुअली टूरिस्ट पहुँच ही नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, आया हुआ हूँ। और एक फैक्ट्री में जहाँ पर ये लोग जरदोज़ी बनाते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ जरदोज़ी, जिसका नाम है 3D जरदोज़ी, जिसको हमारे एक अजीज़ दोस्त हैं, उनके दादा मरहूम जनाब शमशुद्दीन साहब ने ईजाद किया था इंडिया में, बहुत नाम हुआ था उनका इंटरनेशनली। तो उनकी फैक्ट्री में आया हुआ मैं, ओरिजिनल फैक्ट्री, और लाइक स्टिल रनिंग इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मैनर। यू कैन सी द वर्कर्स वर्किंग इन द वे दे मस्ट हैव वर्कड ओवर द सेंचुरीज। अभी भी इनके टूल्स जो हैं प्रिमिटिव हैं, बहुत ही बेसिक हैं, चुपचाप काम करते रहते हैं, डिज़ाइन को दिमाग में रख के सिंपल थ्रेड को और नीडल से एक कपड़े के ऊपर हम लोग इतना खूबसूरत डिज़ाइन बनाते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये चीज़ जो है ना सिर्फ और सिर्फ आगरा में पाई जाती है, नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। और दूसरा ये है कि शम्स-उद-दीन या शम्स एम्ब्रॉयडर्स के नाम से जो चीज़ होती है, दैट इज़ द ओरिजिनल ओवर हियर. So most of these people who are working in this small factory, it's not actually a factory, it doesn't have any machine over here, it's more like a handicraft, small handicraft unit where people are working with primitive tools but high finesse and high expertise. तो ये लोग जो हैं शमशुद्दीन साहब के साथ में पिछले कुछ लोग 40 साल, कुछ लोग 50 साल से जुड़े हुए हैं. So it's been like going on from generation to generation. और जो ओनर हैं यहाँ पर अभी Mr. Faizanuddin, he is the 5th generation into this trade, or I should not say trade, into this art of converting plain thread into beautiful piece of arts. तो बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर ऐसे जैसे ये थ्रेड है इनके पास में एक, और इसको ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग थ्रेड्स को ये लोग खोलते हैं और इसके जो है स्ट्रैंड्स निकालते हैं, फिर मिक्स करते हैं दूसरे स्ट्रैंड्स के साथ में, एंड देन दे एक्चुअली कन्वर्ट अ नॉर्मल कलर इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ कलर, जो कि विबग्योर से बाहर होता है जनरली. द वे द पेंटर्स मिक्स डिफरेंट पेंट्स टुगेदर एंड कम आउट विद अ न्यू पेंट, न्यू कलर, दैट्स व्हाट दीज पीपल आर डूइंग. दे आर टेकिंग द स्ट्रैंड्स आउट फ्रॉम दीज थ्रेड, दिस रेगुलर yarn or thread, whatever you call it, and then they are mixing this into another strand of another color, and then they are twisting it and making into a new thread. Now the new thread which is made actually has a color which is a combination of, like, let's say this blue color and the other one is in a pink color, so it will be a blue and pink. So if they want to have a different shade somewhere, like maybe a shade of the eye or the somewhere skin shade, so they will use that particular thread, that combination of blue and pink for those stitches over there. So usually इनका जो बनता है वो इतना खूबसूरत बनता है कि मैं आपको क्या बताऊँ. I'll just try to give you an example over here. You see this? You see this? If you see this, ये तो पीछे का हिस्सा है, बट मैं आपको सामने का हिस्सा दिखाने की कोशिश करता हूँ. If you see, this is how it looks like. Yeah, you see? ये रहा आपका सामने का हिस्सा. No, it's all right. So ये रहा आपका सामने का हिस्सा, ये रहा मोर. तो इसके जो शाइन है, इसमें जो है प्रेशर स्टोन्स भी लगाते हैं. कुछ तो ऐसी जगहों पे लगते हैं कि प्रेशर स्टोन्स की कांट इवन इमेजिन. तो ये बीच में जो है ये सब ये प्रेशर स्टोन्स हैं यहाँ पर. So this is how it actually is made, and I'll take you through the factory, a tour of the factory, and we'll talk to people what they do and what all things have, like, is a part of their regular routine.
तो है ये काम होता था, ये आर्ट होती थी, इसको जरदोजी कहते थे। तो जरदोजी मीन्स, जरदोजी इज अ पर्शियन वर्ड विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जर एंड दोजी। तो जर मीन्स गोल्ड, दोजी मीन्स द वर्क, तो द वर्क ऑफ गोल्ड इज कॉल्ड जरदोजी। तो उस ज़माने में सारा कुछ सोने के तारों से होता था, क्योंकि सारा काम ही उस ज़माने में बादशाहों को और जो उनकी क्वींस होती थी उनकी ड्रेसेस को डिज़ाइन करने में, या जो रॉयल कोट्स होते थे तो उसके कर्टेंस बनाने में उनमें जरदोजी यूज़ होती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, चीज़ें बदलती गई, लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम होती गई। और वो क्या हुआ कि वो रॉयल कोर्ट से चीज़ें निकल के जब पब्लिक में आई तो पब्लिक के पास उतना पैसा नहीं था, तो वो चीज़ें गोल्ड से सिल्वर में आ गई। राजा महाराजाओं से वो चीज़ें आ गई नवाबों पे, नवाबों के पास फिर वो चीज़ें एक ऑर्डिनरी मैन के पास आ गई। तो जब ऑर्डिनरी के पास आ गई तो फिर वो गोल्ड से सिल्वर पे चेंज हुई, सिल्वर से फिर वो कॉपर बेस्ड थ्रेड पे आ गई। तो जो आप देख रहे हैं ये कॉपर बेस्ड थ्रेड है ये। अच्छा, हमें लगा ये सिल्वर है। नहीं, कॉपर बेस्ड थ्रेड है और इसके ऊपर सिल्वर प्लेटिंग है, सिल्वर प्लेटिंग है इसके अंदर। ओके, लेकिन क्या कहता है ये जरदोजी ही है? दिस इज कॉल्ड जरदोजी। काम भी ये ये वही काम, है जो ये सब मेटेलिक वायर होता है, इसलिए जरदोजी कहलाया जाता है। काम और डिज़ाइन भी वही होता है जो कि ओरिजिन जी जी नवाबों का था, या वही। ओके, बस इतना है कि इसका जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो मोर अफोर्डेबल हो गया है। हाँ, वो कि आम पब्लिक के लिए ये हो गया ये। ओके, अब इसको आप जरदोजी बोलेंगे? जरदोजी बोलते हैं। ऑलराइट। एंड व्हाई इज इट इन पैचेस हियर? ये ब्लॉक्स में है, पैचेस इसका में है? ताकि वर्क की सिमेट्री ना खराब हो, अच्छा। इसलिए इसके ये डाल देते हैं थ्रेड्स का। हाँ, थ्रेड्स करके एक बाउंड्री कर देते हैं और उसके अंदर आपको बनाना है। ये जो पार्ट है ये इसके पीछे का पार्ट है, ये एक लेडीज हैंडबैग है। अच्छा, जो कि ऐसे करके फोल्ड हो जाएगा। ठीक। तो ये आपका ये क्लच हो जाए, ये सामने का रहेगा, ये पीछे का रहेगा, तो ये पीछे जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ओके। और इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कारचोब। कारचोब, समथिंग लाइक अ लूम, जो कि हम KARCHOB। हाँ, अच्छा, KARCHOB, कारचोब। ओके। और ये ट्रेडिशनल है शुरू से, कारचोब ही यूज हो रहा है। लेडीज जो यूज करती है फ्रेम्स, वो करती है राउंड रिंग फ्रेम्स। हाँ, करेक्ट। घरों में देखे हमने। लेडीज यूज करती है, वो प्रोफेशनली यूज नहीं होते हैं, ये प्रोफेशनल्स के फ्रेम्स हैं ये। ओके, गॉट द पॉइंट। जहाँ पर बड़ा काम होना है और स्पीड से काम होना है तो ये कारचोब यूज होता होगा। जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाता है, कारचोब के साइजेस बढ़ते चले जाते हैं। ओके 3D एम्ब्रॉयडरी। जी। दिस इज आल्सो 3D एम्ब्रॉयडरी इन जरी थ्रेड्स।
और ये एक यूनिक उन्होंने एक टेक्निक इन्वेंट करी थी कि मिक्सिंग ऑफ जरी, वरना जैसे भी आपने देखा नॉर्मली पहले सिंगल थ्रेड जरी चलती है, जैसे भी आपने सिल्वर थ्रेड देखा, ऐसे ही गोल्ड होता था नॉर्मली, तो पहले गोल्डन चलता था, फिर उसके बाद सिल्वर भी आ गया। अब यहाँ पे हमने मल्टी कलर में इसको कर दिया है, तो मल्टी कलर में पूरा एक पीकॉक का इफेक्ट दे रहा है, तो ये भी एक जरी है। इसमें कुछ मेरे को यहाँ पर ये बीच में कुछ पत्थर, ये जो है ना जेम्स दिख रहे हैं, प्रेशियस जेम्स या कुछ, तो ये भी नहीं, दीज आर सेमी प्रेशियस, दीज आर सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ये बहुत स्मॉल बीड्स हैं, दीज आर सेमी प्रेशियस। और यहाँ पर कुछ मुझे ना नाम दिख रहा है, ये शम्स नाम है, ये हमारे ब्रांड का नेम है, ये मेरे ग्रैंडफादर का भी नाम है और ये हमारे ब्रांड नेम है। एंड आई जस्ट अंडरस्टैंड, आई मीन आई अंडरस्टैंड दैट ही इज द जेंटलमैन हु स्टार्टेड दिस प्रोसेस। दुनिया में इन्होंने ही वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड दिस 3D एम्ब्रॉयडरी टेक्निक। उससे पहले दे यूज्ड टू हैव ओनली जरदोजी, सिर्फ जरदोजी गारमेंट्स, बट ये 3D इफेक्ट वाला जो काम जी, ही वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड। ओके, एंड दिस इज द ट्रेडमार्क। अगर किसी को देखना है ऑथेंटिक जेन्युइन अगर वो, तो आपको दे हैव टू लुक फॉर दिस शम्स, इट्स अ कॉपीराइट नेम हियर। ओके, ये क्या कुर्ता है क्या है ये एक शेरवानी है। अच्छा, शेरवानी है ये जो शादी से पहले एक दिन पहले का जो फंक्शन होता है उस फंक्शन के लिए है ये, और जिनकी बन रही है उनका दोपहर में फंक्शन है, तो इसलिए ये वाइट कलर में है। दिन का फंक्शन है, दिन का है, फिर ये डार्क कलर में होता है, रात का इवनिंग का होता है तो डार्क में होता है ये। करेक्ट। इसके ऊपर से पूरा काम है, ये आरी टेक्निक से काम। ओके, आरी एक होती है जरदोजी टेक्निक, होती है आरी टेक्निक, और यहाँ पे आप देखेंगे आरी टेक्निक। तो ये जो बन रहा है ये आ रही है। ओके, तो ये रही आ रही है। हाँ जी, अच्छा, ये पूरा अपना इसी का काम चल रहा है ये। ये अपने शेरवानी का काम चल रहा है, शेरवानी का काम। तो इसको आप फ्लैट में बना देंगे, फिर टेलर के पास जाएगा टेलरिंग के लिए, कि बन के आएगा फिर आप बनाएंगे? जाएगा टेलर के पास। करेक्ट, फिर टेलर इसकी सब फिटिंग करेगा, सब इसका टेलर करेगा। Okay, that's fantastic. We were talking about the design. Who inspires you, or what is the basis of you designing, choosing the colors, और जो कुछ भी चीज़ें आती हैं? दो तरह से डिजाइनिंग होती है। एक तो ये होता है कि जैसा भी आपने देखा चाला कवर, करेक्ट, इसमें जो हमारे बायर्स हैं, जो हमारा जो फाइनल बायर है हमारा, वो हमने अपने आइडियाज शेयर करता है। वो हमें जैसे फॉर एग्जांपल दिखाना नहीं भाई ड्राइंग, वो हमें ये फोटोग्राफ ईमेल कर दिया उन्होंने। ये आ गया आपको जो है ना, दिस इज व्हाट वी नीड, या इट्स गॉट हेब्रू इन दिस, या बीच में हेब्रू लिखा हुआ है इनका। राइट। तो उसने हमें ये बता दी कि साहब ये हमारा है और आप साइज इतने बाय इतने का निकालिएगा, तो हम उतने बाय इतने का इसका चार्ट निकाल देते हैं। उसके बाद फिर कलर के सारी कलर चार्ट आ जाता है, वहाँ से ऑर्डर शीट आ जाती है कि किस तरह का चाहिए उनको, किस तरह का चाहिए। अब जिसमें आप देख रहे हैं ये येलो पार्ट जो है और एक ब्लैक पार्ट है। जी, ब्लैक पार्ट मीन्स ये सिंगल सिल्क थ्रेड का काम होगा। ओके। येलो पार्ट जो होगा तो उसमें मेटेलिक वायर का काम होगा। अच्छा। तो मेटेलिक वायर उसको हाईलाइट कर देगा। कभी आप क्या प्रेशियस मेटल भी यूज करते हो क्या, गोल्ड या सिल्वर या ऐसा कुछ? बहुत रेयरेस्ट ऑफ द कभी, लेकिन करते हो जाता है कभी। ओके, तो ये भी यूज होती है। ये एक चीज़ तो ये हो गई साहब कि आपको डिज़ाइन आ गया, उन्होंने आपको कलर भी बता दिए और सब कुछ, लेकिन हर एक कस्टमर तो नहीं बोलता होगा। नहीं, और इतने सारे काम चल रहे हैं आपके यहाँ पर। फिर तरीका ये होता है कि हमारी अपनी डिजाइनिंग का पूरा प्रोसेस होता है। हमारे डिजाइनर हैं, हम उनको आइडिया देते हैं कि दिस व्हाट वी नीड, ही डिजाइंस फॉर अस। फिर हम उसमें रेक्टिफिकेशन जो होता है वो करते हैं, जिस तरह से हमें जो चीज़ प्लस माइनस करनी होती है वो करते हैं। फिर जब वो ड्राइंग रेडी हो जाती है तो उसके बाद फिर हम ये सेलेक्ट करते हैं कि ये ड्राइंग जो है ये हमें किस फैब्रिक पे लेनी है। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट होता है कि हमारा ये एक होता है कि हम किस सेगमेंट के लिए ड्राइंग बन रहा है, ये पर्सेस के लिए बन रहा है या एक वॉल डेकोर के लिए बन रहा है, किस सेगमेंट के लिए बना रहा है। तो पहले तो वो चीज़ क्लियर होती है, फिर उसी हिसाब से फुल डिज़ाइनिंग उनको शेयर करी जाती है कि भाई हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। फिर आज तक मैनुअल डिज़ाइनिंग होती है हमारे यहाँ, कोरल ड्रॉ में कभी भी। ओके। तो कोरल ड्रॉ में अगर आप नहीं करते हैं, मैनुअल करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यू हैव अ बेटर, आई मीन ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन बनते हैं उसमें, ज़्यादा अच्छा निकलता है, बेहतर निकलते हैं। ज़्यादा डिज़ाइन। तो क्योंकि कोरल ड्रॉ
ये जो डिज़ाइन की बात आप कर रहे हो, ये भी क्या जनरेशन बाय जनरेशन आपको पास ऑन हो रहा है? अगर कोई रेगुलर आदमी चाहे या कोई नॉर्मल आर्टिस्ट है वो चाहे तो वो मुश्किल होएगा, उसको नहीं हो पाएगा। हमारा जो काम आता है ये कैटेगरी फॉल करती है फाइन आर्ट्स में। तो ये फाइन आर्ट्स के लिए यू नीड टू बी परफेक्ट इन योर डिज़ाइनिंग, इन योर ड्राइंग्स। तो इसलिए हमारे यहाँ सबसे जो फर्स्ट पार्ट आता है ना, ड्राइंग्स का आता है। अगर ड्राइंग्स आपकी परफेक्ट है तो आपकी एम्ब्रॉयडरी परफेक्ट होगी, और एम्ब्रॉयडरी प्लस माइनस भी अगर हो जाएगी तो इतना कोई इशू नहीं है। अगर आपकी ड्राइंग ही ख़राब है तो आप कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी कर लीजिए, वो एम्ब्रॉयडरी नहीं दिखेगी उसमें। करेक्ट। तो अब जैसे ये पर्स है, ये सब लेडीज पर्स। सर एक चीज़ तो हो गई ड्राइंग तो आपको डिज़ाइनर ने दे दिया। अब आती है बात कलर्स के ऊपर और थ्रेड्स के ऊपर। थ्रेड भी आप डिसाइड करते हो किस फैब्रिक को हमें लेना है। अब जैसे यहाँ पे अभी फैब्रिक दिखाए थे वो टुकड़े इसके। अब जैसे ये हम ये एक इम्पोर्टेड फैब्रिक है, ये दिस इज वेलवेट। ओके। तो आजकल ये फैशन में चल रहा है, इसमें कलर्स की ऑप्शन बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ओके। जो रेगुलर वेलवेट होती थी ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है ये। तो इसमें अब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ये वेलवेट पे बनाना है, सिल्क पे बनाना है, या किस फैब्रिक पे देना है। फिर हम उसके डिज़ाइन के हिसाब से उसको लेते हैं। समझ गया मैं आपकी बात को। कौन सी तो डिज़ाइन, वो आपका एक्सपीरियंस, दिस वेरी एक्सपीरियंस कम्स फिर इन। उसके बाद हमारा ये होता है कि हमें इसमें सिल्क एंड थ्रेड का काम लेना है या जरी का लेना है, क्या लेना है, बेस्ड ऑन द उसी हिसाब से हमारे डिज़ाइन होते हैं। फाइन डिज़ाइन है तो उसमें जरी थ्रेड नहीं करता है, थोड़ा सा मोटा डिज़ाइन है तो उसमें जरी थ्रेड कर लें। सर मेरे को आप एक बात बताइए, तुमने भगवान पकड़ा कैसे था मेरी माँ की? तुम्हारी उंगली एनर्जी चली और हाथ ये तो पड़ गई, जोड़ दी, पक गई। अब इंजेक्शन लगवाया था, चली जाता ये बोल रहा है भगवान पकड़ इंसान चल गया था ये। तो शम साहब के साथ में आप कब से हैं? 40 साल से हैं उनके साथ आप? शम साहब के साथ की? तो बहुतों को सिखाए होंगे उन्होंने? बहुतों को सिखाए होंगे उन्होंने? हाँ बहुत
शागिर्द हैं, उनकी शागिर्द है सब जितने भी। अब जो रहेगा जैसे ये है, हम हैं और हैं, और बाकी जो है और जो है वो बात के उनके साथ। आप दे दो वहाँ पे आपको तो ऐसा होता है, अभी तो घंटों की बात होती है। ये कागज से करेंगे तो जो कश्मीर का जो होता है, कश्मीर का तो वो लेडीज करती है ना, लेडीज करती कश्मीरी काम जो हैं, है। वो जेंट्स नहीं करते, नहीं वो तो उसको होता है फ्रेम पे। वो फ्रेम पे होता है। हाँ फ्रेम पे होता है। अच्छा, वो और ये हमारे शॉल के ऊपर जो लगता है वो पहले फ्रेम लगाते हैं और फिर हाथ से करते हैं उसको, हाँ ऐसा हाँ है? हाँ फ्रेम लगा के। नहीं हम जो है शॉल का जो काम करते हैं वो ऐसे अड्डे पे लगा के करते हैं। और वो जो कश्मीरी जो करते हैं तो वो फ्रेम होता है गोल, उस पे गोल वाला, करते हैं हाथ से। गोल फ्रेम से। और इसमें लेडीज काम नहीं करती हैं आपके काम में? हाँ लेडीज करती है, ये भी लेडीज करती है। वो काम जो होता है वो ना अपने शॉल, लेडीज के साथ ही करती है। वो शॉल का काम जो होता है ना, गौरव में होता है, लेकिन लेडीज करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेंट्स का ही काम है, ऐसा नहीं लेडीज है। काम करती हैं, वो शॉल का काम जो होता है वो पट होता है जेंट्स के साथ बैठ के नहीं करती। नहीं नहीं, मैं समझ गया आपकी बात को। नहीं, मुझे ये लगा कि ऐसा तो नहीं कि लेडीज करती ही नहीं है। लेडीज करती है। नहीं। शॉल का काम जो होता है ऐसा पट होता है, जैसे ये ना ये सिला हुआ। अब ये हम जो उभार का काम सीते हैं इसको अलग उसकी शेप बना के करते हैं इसको, तो वो ये शॉल पे नहीं हो सकता। नहीं, वो शॉल पे नहीं हो सकता ये, क्योंकि वो शॉल के अंदर फिर आपको ये सब चीज़ें रखना प्रॉब्लम होगा उसके अंदर में ये। और होगा भी तो वो इतना नहीं नहीं नहीं, वो शॉल फिर आपको नहीं, आप ओढ़ नहीं पाएंगे सिल आप। सकता, ऐसा सिल सकता। हाँ, फ्लैट कर सकते हो आप। शॉल पे ये भी हो जाएगा, मगर ये कॉटन ही लानी कॉटन पड़ेगी। हो जाएगा। जैसे हमने इस सिलावा देखा है ना, करेक्ट ऐसे ही करेक्ट, शॉल वैसे ही सिल जाएगा। शॉल पे लग जाएगा ये। जिस
ये क्या कर रहे हैं आप? ये बढ़ रहे हैं, इसको पतली कर रहे हैं। इसको पतला कर रहे हैं आप? आर्टिजन्स है तो हमसे बाकायदा पूछ लेते हैं कि भाई ईद की कितनी छुट्टी है। अच्छा 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 अच्छा, उनको कल्चरली उनको मालूम रहता है कि हमारी कब कौन कब सी holiday? कब कब वो होंगे। और ये भी मालूम है कि मुस्लिम जो है वो मिनिमम 1 वीक तक रेस्टिंग मोड में रहते हैं ईद के दौरान fasting में mode में। नहीं, ख़ास तौर पे अगर आप रमज़ान के बाद में देखो तो ज़रूरत पड़ती भी है बॉडी को रेस्ट देने की। सो दैट वे इट इज़ गुड। या टिपिकली ये लोग जितने भी यहाँ पर आर्टिसंस हैं, इनका एवरेज एक्सपीरियंस कितने साल का होता होगा? जहाँ पे हमारे जितने भी हैं इनका जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो ये मान के चलिए ऑलमोस्ट 15 इयर्स का तो है। 15 ऑन एन एवरेज 20 से 25 साल, सॉरी 15 से 20 साल तो हैं ही, उससे ज़्यादा भी होंगे और थोड़े से कम होंगे, तो एवरेज आप 15 से 20 साल लगा सकते हैं। नहीं, वो वरना मैं दिखाया था। नहीं, मैं पीछे कुछ लोगों से मिला तो ही वॉज सेइंग कि वो 50 साल का एक्सपीरियंस है। आपके दादा मरहूम के साथ में काम किया उन्होंने। हो गया अब तो मैं हल्का दूँ। भाई नाम तो इसमें भी आएगा नीचे दोनों। हाँ
जगह